जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं भाजपा समेत अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी नाम की घोषणा की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें विभिन्न सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यह बैठक 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे से होगा। बैठक के बाद पार्टी के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा संभवतः किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रशासन स्तर पर आदर्श आचार संहिता लागू करने की कवायद शुरू की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अधिकारियों की बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि आचार संहिता लागू होने की वजह से शासकीय वाहनों के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसे वाहनों का दुरुपयोग होता है तो उसे अधिकृत यानी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं लाइसेंसधारी हथियारों को थाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी जिला के जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर चुनाव संपन्न होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों के बिना अनुमति के अवकाश पर रहने एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आचार संहिता 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यदि किसी अधिकारी और कर्मचारी को छुट्टी चाहिए तो वह जिला कलेक्टर आग्रह कर छुट्टी की अनुमति ले सकता है। तो वहीं प्रदेश में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जिलों के पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके अलावा अत्यधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सभी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां से पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। इसके साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम की भी बॉर्डरों के पास तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश में बनी नई पार्टी और अपने पार्टी का नाम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना रखकर प्रदेश के 90 सीटों में लड़ने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल बोले, छत्तीसगढ़िया को देंगे पहली प्राथमिकता टिकट बांटने में। यहाँ बीते दिनों छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने पार्टी के निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अध्यक्ष ने बताया कि इस पार्टी को जनता के मांगों के अनुरूप गठन किया जाएगा। तो वहीं पार्टी के मोबाइल एप्लीकेशन को भी भव्य तरीके से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले यह पार्टी सत्ताधारी दल को समर्थन देती थी, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने 5 साल के कार्यों का ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। कहा, सरकार ने रायपुर में 1 लाख लोगों को दिए हैं पट्टे। इस दौरान कांग्रेस सरकार के पिछले 5 सालों के नगरीय निकायों में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया गया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जी हां, पट्टा वितरण से लेकर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, दाई दीदी क्लिनिक, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्रों के बखान किए गए, लेकिन आवाज पर किसी ने बात नहीं की। छत्तीसगढ़ में अब मानसून की विदाई हो गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हां, प्रदेश के सभी हिस्सों से मानसून ने विदा ले लिया है। मानसून की विदाई होते ही प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सुबह हल्की ठंड रहती है तो दिन भर गर्मी का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि इस वर्ष ठंड पिछले साल की तुलना में अधिक पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले उड़ीसा बॉर्डर से लाखों रुपए की चांदी हुई जब्त। रायपुर के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 37 किलो चांदी के जेवर और कार किया गया जब्त। जी हां, चुनाव की वजह से प्रदेश की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में 2 संदिग्धियों से भारी मात्रा में 37 किलो 600 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसे महासमुंद पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। प्रदेश के सेवा सहकारी धान खरीदी समिति केंद्र में चल रहा है फर्जीवाड़े का खेल। शोषित किसानों ने जसपुर के कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। जी हां, सहकारी समिति प्रबंधक लंबे समय से अपने ही परिवार के कंप्यूटर ऑपरेटर की आड़ में प्रदेश के किसानों के नाम पर व्यापक रूप से वित्तीय अनियमितताओं का खेल कर रहे हैं। जसपुर जिले के सन्ना
कुतबा बागबहरा पत्थलगांव तहसील में संचालित सेवा सहकारी समिति की ऑडिट नहीं होने के कारण यहां धान खरीदी के पंजीयन से ही फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। यहां कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रबंधक दोनों ने मिलकर धड़ल्ले से किसानों का शोषण कर रहे हैं। शांति हो जाने के बाद सन्ना के सेवा सहकारी समिति के सैकड़ों किसानों ने जसपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर इस मामले में जाँच कराने की गुहार लगाई है। किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन धान समिति केंद्रों में धान की क्वालिटी कम होने के कारण अवैध रूप से वसूली की जाती है। केंद्रीय जल मंत्रालय ने गंगा जल पर 18% की जीएसटी लगा दी है, यानी बोतलों में बंद गंगा जल अब 30 रुपए लीटर के बजाय 35 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा। पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि गंगा जल पर भी अब जीएसटी गौ माता की रक्षा के नाम पर आतंक फैलाने वालों का चेहरा हुआ बेनकाब। केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी लगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा। बता कि वर्तमान में डाक विभाग के द्वारा गंगोत्री की गंगा जल 250 ml की बोतल उपलब्ध करा रहा है, जहाँ 18% जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत 35 रुपए हो गई है। पितरपक्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रचार के लिए जुटेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का बयान सामने आया। बोले, दूसरी लिस्ट में सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल, हमारी पहचान कमल निशान। उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या 13 से ऊपर है। पिछले वर्ग, अनुसूचित जाति एवं युवाओं को समुचित स्थान दिया गया है, जिसके साथ प्रदेश में अब भाजपा सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया एग्जाम फॉर्म। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन। अब तक रेगुलर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म ही आए हैं। 10वीं और 12वीं के प्राइवेट परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के लगभग 20,000 के आसपास विद्यार्थी इसके तहत आवेदन करेंगे। शिक्षण सत्र 2023-24 के परीक्षा में बैठने के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो वही 1 नवंबर से 15 नवंबर तक विशेष विलम्ब शुल्क के साथ, तो वहीं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। देश का 17वां रेलवे जोन बिलासपुर को अब एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह आधुनिकीकरण करते हुए 465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्टेशन में भव्य इंटरेस्ट के बाद यात्रियों के लिए सुविधाजनक वेटिंग हॉल बनाया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर फूड कोर्ट के अलावा शॉपिंग मॉल भी होगा। बिलासपुर रेलवे जोन ने इसके लिए DPR तैयार कर केंद्रीय बोर्ड को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद टेंडर किया जाएगा। स्टेशन का डेवलपमेंट कराने पर 465 रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय भी है, जिसके चलते यहां यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। रेलवे आने वाले 30 सालों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर इस स्टेशन को डेवलप किया जाएगा और इस स्टेशन को बनाने के लिए 32 महीने लगेंगे। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस और चुनाव अधिकारियों के साथ होगी बैठक। प्रदेश में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होनी है चुनाव, जिसके चलते केंद्रीय अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में पुख्ता करने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। यही नहीं, पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि नक्सल इलाकों में कैसे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने हैं। इसके अलावा DRG के जवानों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी होंगे तैनात। छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय बड़ी साजिश हुआ नाकाम। 60 टन अमोनिया नाइट्रेट के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस के द्वारा जब्त विस्फोटक की कीमत 25,50,000 रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले को बारीकी से जांच में जुटी है। जल्द ही इस संबंध में बड़े खुलासे होने वाले हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। 17 उम्मीदवारों पर पार्टी ने जताया भरोसा। बहुजन समाजवादी पार्टी के इस दूसरी लिस्ट में 17 प्रत्याशियों का नाम है। इससे पहले 9 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी। इस सूची में बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दाऊराम नटराकर, नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश वाजपेयी, जांजगीर से राधेश्याम सूर्यवंशी, तो वहीं जयजयपुर से केशव प्रसाद चंद्रा, तो वहीं पामगढ़ से इंदू बंजारे, जांजगीर चांपा से तरह से डॉक्टर विनोद शर्मा, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले के भिलाईगढ़ से श्याम टंडन, बिलासपुर जिले के बेलतरा से रामकुमार सूर्यवंशी, रामानुगंज बलरामपुर से सावरी विधानसभा सीट से आनंद तिग्गा को बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस योजना से कॉलेज में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक छात्र एवं छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना से लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा। इस दौरान आधा भार राज्य सरकार के द्वारा तो वहीं आधा भार बस संचालकों के छूट के तहत प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूर दराज से आए हुए छात्र एवं छात्राएं जो गरीब और मध्यम परिवार के हैं, उन्हें कॉलेज आने जाने में शारीरिक श्रम करते हुए ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी वेबसाइट कॉलेज रूट के साथ बस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र लॉगिन कर QR कोड युक्त अपना बस पास उपलब्ध करा सकते हैं। QR कोड को छात्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर अपने पास रख सकते हैं। बस कंडक्टर के द्वारा पास की जांच कर छात्रों को महाविद्यालय से घर, घर से महाविद्यालय ले जाया जाएगा। प्रदेश में सरकार के द्वारा कोदो और कुटकी की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दिया गया है। यह कीमत प्रति क्विंटल की दर से रहेगी। तो वहीं कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,001 रुपए से बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कर दिया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित गोधन न्याय योजना के राष्ट्रीय वितरण कार्यक्रम में की। प्रदेश में महुआ के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत बोरिंग को नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका तथा नवागढ़ को नगर पालिका परिषद बनाए जाने की निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हुए थे, उन्हें एस्मा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, जिसे पुनः बहाल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए पंजीयन का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर बढ़ाकर कर दिया गया है। शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार राज्य व केंद्र छात्रवृत्ति हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में 27 सितम्बर तक पंजीयन करने का अंतिम समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 20 अक्टूबर कर दिया गया है। जहाँ 9वीं से 12वीं पात्राधिकारी सभी छात्र को स्वयं पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा जरूर। छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ जांजगीर के अकलतला बलौदा के विकास खंड अकलतरा के अंतर्गत कोटमी सोनार के वार्ड क्रमांक 7 और 14 एवं ग्राम सोनादुला में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए 23 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक कार्यालय SDM कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा जरूरी। जांजगीर जिले के आसपास इच्छुक अभ्यर्थी 23 अक्टूबर तक आवेदन SDM ऑफिस में कर सकते हैं। देश के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के परीक्षा के संबंध में लिया है बड़ा फैसला। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आगामी 12वीं कॉमर्स परीक्षा के बारे में अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं अकाउंटेंसी एग्जाम में मिलने वाले आंसर शीट भी अन्य सब्जेक्ट की तरह उत्तर पुस्तिका की तरह होगी। दरअसल पहले CBSE अकाउंटेंसी की परीक्षा में आंसर शीट पर प्रेजेंट प्रिंटेड टेबल उपलब्ध कराई जाती थी, जो अब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अन्य सब्जेक्टों की तरह आंसर शीट उपलब्ध होगी, कॉपी पर कोई टेबल पहले से नहीं बना होगा।